बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो इस कायनात का मालिक है, नहायत रहमान और बहुत रहीम है। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे लॉज ऑफ लोगैरिथम, 4 लॉज ऑफ लोगैरिथम। उनकी हम डेरिवेशंस करेंगे, उनका प्रूव करेंगे और कभी कभी ये लॉ एग्ज़ाम में भी आ जाता है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले करते हैं आज की अच्छी बात। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क। द बेटर यू प्रिपेयर द स्ट्रोंगर योर कॉन्फिडेंस। एतमाद मेहनत से पैदा होता है, जितनी ज़्यादा तैयारी होगी उतना ज़्यादा एतमाद होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम करेंगे लॉज ऑफ लोगैरिथम, और उससे पहले आपने चैनल को शेयर ज़रूर करना है और कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मेरी टीचिंग से आपको कोई, मेरी वीडियो से आपको कोई फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं। There are four laws of logarithm. Number one is product law, then there is a quotient law, and then there is a power law, and last law number four is चेंज ऑफ बेस लॉ। इन चारों लॉज को अब हम समझते हैं, क्योंकि इनको सॉल्व किए के बगैर हम लोगैरिथम के बाकी क्वेश्चंस नहीं कर सकते। इसको ड्राइव कैसे किया जाता है, क्योंकि समटाइम्स एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी डेरिवेशन भी आ जाती है इन चारों लॉज में से किसी एक की। तो इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से करना। मैंने दोनों लॉ, फर्स्ट लॉ आपका प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ हमें क्या कहता है, इफ द बेस आर सेम, यानी बेस को रिमेन्स हमने सेम रखना है। एक्स वाई दो वैल्यूज़ अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लॉ। इसी तरह दूसरा लॉ है क्वोशंट लॉ। अगर दो चीज़ें, दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो डिवीजन किस में कन्वर्ट होगी, माइनस में कन्वर्ट होगी। तो अभी हम इसके डेरिवेशन देखते हैं। दोनों को मैंने इकट्ठा क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों में को ड्राइव करना बहुत आसान है और कुछ स्टेप्स कॉमन है। अगर आप एक दफ़ा समझ लेंगे तो वही स्टेप्स दूसरे में भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस लॉ को सॉल्व करना। सबसे पहले पहला स्टेप आपने क्या करना है, लेट एक्स इज इक्वल टू या एम इज इक्वल टू कोई भी दो वेरिएबल के अगेंस्ट आप इन दोनों वैल्यूज को ले लेंगे, लॉग बी एक्स, और इसको हम रख लेते हैं एन। एन इज इक्वल टू लॉग बी वाई। यहाँ तक क्लियर है कि हमने इस वैल्यू को m के अगेंस्ट रख लिया, इस वैल्यू को n के अगेंस्ट रख लिया। अब यहाँ पे आपने इन दोनों को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो आप अभी पिछली एक्सरसाइज में उसकी काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि लोगैरिथम फॉर्म को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है। जब आप इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू बी की पावर m, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू बी की पावर n। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब ये जो स्टेप है, ये इन दोनों लॉज में जब आपने स्टार्ट करना है तो रिमेन्स द सेम, ये सेम रहेगा। इस स्टेप के बाद अब चीज़ें बदल जाएंगी। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि यहाँ में मैं फर्स्ट लॉ जो प्रोडक्ट लॉ है उसका डेरिवेशन करता हूँ, और यहाँ पे क्वेश्चन लॉ की ये स्टेप कॉमन रहेगा दोनों लॉस के लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट करना है तो यहाँ में मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई एक्स एंड वाई, मतलब इन दोनों को मैंने इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 भी लिख सकते हैं, सब टू यू। अब हम क्या करते हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बनेगा, x डॉट वाई डॉट मीन्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बी की पावर m बी की पावर n। अब आप पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में आप ये पढ़ चुके हैं, अगर बेस सेम है तो हम पावर्स को प्लस कर देंगे। तो जब पावर्स को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू बी की पावर m प्लस n। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया आपने, आसान है। अब छोटा सा स्टेप है कि यहाँ पे हमने लोगैरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था, अब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को दोबारा लोगैरिथम फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसको हमने दोबारा लोगैरिथम फॉर्म में लिख लेना है। वो क्या बनेगा आपका, लॉग आएगा, बेस क्या आएगी आपकी b, ठीक है, और एक्स वाई इज इक्वल टू m प्लस
एन, डॉट डालना है उसके अंदर डाल दे वरना इतना काफ़ी है। ठीक है, इस वैल्यू को हमने लोगैरिथम फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करना है, सिंपली हमने m किसके बराबर रखा था, log b x के और n log b y के, इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे वापस रिप्लेस कर दें तो वो देखें आपका वही लॉ बन गया जो आपने प्रूव करना था, log b y। माने आपने अगर प्रोडक्ट लॉ करना है तो आपने ये 2 स्टेप्स के बाद यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लॉ जो सेकंड वाला लॉ है उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या करना है, हमने डिवाइड, यहाँ पे हमने क्या किया था मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हम वही लिखेंगे डिवाइड x बाय y। ये मल्टीप्लाई लॉ था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये डिवाइड वाला लॉ है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, ये x ओवर y इज इक्वल टू b की पावर m ओवर b की पावर n। अब आप ये वही चैप्टर नंबर 1 में ये रीड कर चुके हुए हैं, अगर क्वेश्चन में पावर आएगी बेस सेम होगी तो वो माइनस हो जाएगा, तो हम इसको माइनस कर देते हैं, b की पावर m माइनस n। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दोबारा इसको लोगैरिथम फॉर्म में लिखना है तो हम इसको दोबारा लोगैरिथम फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे, वो भी आप सीख चुके हुए हैं, log b। और अगर आपको इसमें कंफ्यूजन आ रही है तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 की थी, x ओवर y, उसमें हमने यही काम किया था, इज इक्वल टू m माइनस n। ये आपके लोगैरिथम फॉर्म आ गई, और दोबारा हम m और n जो हमने लेट किया था उसकी वैल्यूज़ को दोबारा रिप्लेस कर देते हैं तो आपका सेकंड लॉ भी आपका प्रूव हो गया, log b x माइनस log b y। क्लियर, आसान है, इसकी डेरिवेशन भी आपको समझ आ गई है कि आपने कैसे करना है। ठीक है, और ओनली देयर आर 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स आप करेंगे तो आपके लॉज प्रूफ हो जाएंगे। और हमने 2 लॉ प्रूव कर लिए, प्रोडक्ट लॉ एंड क्वेश्चन लॉ। चलते हैं तीसरे लॉ की तरफ। तीसरा लॉ आपका क्या है, पावर लॉ। अब पावर लॉ हमें क्या कहता है, पावर ये लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी चीज़ के ऊपर पावर होगी तो जब लॉ अप्लाई हो जाएगा तो वो लॉग से पहले आ जाएगा, यानी ये पावर जो है ये आपकी लॉग से पहले आ जाएगी। तो इसको भी हम ड्राइव कर लेते हैं, बहुत आसान है, इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट। जिस तरह कि आपने पहले वाला किया है हम इसको भी इसी तरह कर लेते हैं। वही हम करते हैं, पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट m इज इक्वल टू, यहाँ बेस नहीं लिखी मैंने, वो हम लिख लेते हैं, log b x। ये हमने लेट कर लिया है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू m, जिस तरह हमने पिछले दोनों लॉज में किया था। अब हम क्या करते हैं, इसको अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, लोगैरिथम फॉर्म में है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू b की पावर m। ये काम भी हमने पिछले लॉ में भी किया था, आपको समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, हमने दोनों साइड्स के ऊपर इनकी पावर m कर देनी है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेज both sides to पावर n। अब इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर n, और इधर क्या हो जाएगा b की पावर m, और उसको आप होल पार करेंगे तो क्या हो जाएगा n। और आपको पता है ये वहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी b की पावर क्या बन जाएगा m n, या इसको एन एम भी लिख सकते हैं, एम एन भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब हमने इसको दोबारा लोगैरिथम फॉर्म में लिखना है। अब लोगैरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, log b x की पावर n इज इक्वल टू n m। n पहले क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे n पहले है इसलिए हमने इसको n को पहले लिखना है। अब m किसके बराबर था, वो वैल्यूज दोबारा यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, n इंटू log b x। ठीक है, अब ये आपका वही लॉ, आपका डेरिवेशन पूरी हो गई, बात समझ आ गई है। सो हमारा थर्ड लॉ भी सॉल्व हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। अभी तक जो हमने 3 लॉ किए हैं, सबसे ज़्यादा ये तीनों लॉ तकरीबन
आगे आने वाले हर क्वेश्चन में यूज़ होंगे। ये चेंज ऑफ बेस लॉ है, ये बहुत कम इस्तेमाल में आता है, लेकिन बहरहाल क्योंकि बुक में दिया हुआ है तो हम इसको भी कर देते हैं। अब इसमें क्या करता है कि दिस लॉ अलाउस टू चेंज द बेस ऑफ लोगरिथम फ्रॉम बी टू एनी अदर बेस ए, यानी इस बेस को बी को हम चेंज करके ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं? वही काम जो हमने पहले किया था। लेट m इज इक्वल टू लॉग बी एक्स, मतलब जो लेफ्ट साइड के ऊपर वैल्यू है उसको हमने m के बराबर रख लिया जिस तरह पहले किया था। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेते हैं जिस तरह पहले हमने किया था। वो आपकी फॉर्म क्या बनेगी? b की पावर m इज इक्वल टू एक्स। अब हम दोनों साइड पे इनका लॉग लेते हैं विद बेस a। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टेकिंग लॉग with base a on both sides, on both sides। ओके, तो अब हम लिख लेते हैं दोनों साइडों पे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? log a b रेज टू पावर m इज इक्वल टू log a, आगे आपका क्या आ जाएगा? x, राइट। अब ये b की पावर m है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी हमने थर्ड लॉ पढ़ा था जिसमें पावर लॉ था, जिसमें कोई भी चीज़ जो पावर है वो लॉग से पहले आ जाएगी। तो हम इसको लॉग से पहले ले जाते हैं। क्या बन जाएगा? m log a b इज इक्वल टू log a x। ठीक हो गया, हमने थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब लास्ट स्टेप आपका रह गया, वहाँ पे हम क्या करेंगे? हम जो log a और b है, जब इसको इक्वेशन की इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको पता होगी। log a x ओवर log a b। बस आपने क्या किया, आपने इसको क्वेश्चन की साइड पे लेके आए तो वो आपका डिवाइड हो गया। अब m आपने किसके बराबर लिखा था? log b x के बराबर, तो उसको हम वापस रिप्लेस कर देते हैं। आपका काम हो गया। log b x इज इक्वल टू log a x इज इक्वल टू log a b। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। 5 स्टेप में सारे लॉ हो जाते हैं। इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में समटाइम्स बोर्ड में एग्जामिनर इसको दे देता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।